आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन लोगों का दर्द जो नोटबंदी के बाद शुरू हुआ। लाइन में लगे हर किसी के पास अपनी कहानी है। दिल्ली समेत पूरे देश में एटीएम और बैंक के बाहर लाइनों में लोग लगे हुए हैं। आज कहीं से बैंक के बाहर हंगामे की तस्वीरें आईं तो कहीं कहीं से कई किलोमीटर लंबी लाइन मिली। दर्द सिर्फ इंतजार का नहीं बल्कि शादियों में हो रही दिक्कतों का भी है, बुजुर्गों को हो रही परेशानी का है, बेहाल मरीजों का है। पहले आपको दिखाते हैं उन लोगों का दर्द जिनके घरों में शादी का जश्न था, लेकिन अब वो परिवार जश्न नहीं बल्कि लाइनों में लगे हैं। नोटबंदी से परेशानी का आलम यह है कि कुछ लोग अपनों की शादी का कार्ड लेकर बैंकों के बाहर लाइन में लगे हैं। दिल्ली के यमुना विहार में ओबीसी बैंक के बाहर राधे श्याम अपनी बेटी के शादी का कार्ड हाथ में लिए लाइन में इंतजार करते रहे। इस वक्त पूरा देश लाइन में लगा हुआ है और हम मौजूद है उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में और हम खड़े हैं ओबीसी बैंक के बाहर। 1 साल की बेटी है मेरी, वो घर पे ही रहे, परेशान करे घर पर मजबूरी में लग रहा है। जब खाने को नहीं है पैसे तो क्या करें। 1 साल की बेटी को छोड़कर आप यहाँ पर आई हैं, तो ये जो सरकार का जो फैसला है नोटबंदी का जो फैसला, इसको लेकर आपका क्या कहना है? इन्होंने सरकार ने बहुत गलत फैसला करा, इन्होंने सही नहीं करा, ये पब्लिक को परेशान करा, इन्होंने गरीबों को। जितनी भी आम जनता देख रहे हैं आप, इतनी क्राउड है, ये आपको कैसे लगता है ब्लैक मनी कर रहे हैं? बड़े ब्लैक, ये वो बंदे नहीं है जो ब्लैक मनी वाले हैं, बड़े फिर भी परेशान हो रहे हैं उनकी वजह से। 3 दिनों से जब से ये खबर आई है, हम प्रधानमंत्री जी की इस बात का बहुत स्वागत करते हैं और तहे दिल से इनका धन्यवाद भी करते हैं कि ब्लैक मनी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। परंतु जिन हमारे घरों में शादी है, हम लोग 3 दिनों से भटक रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है जो कि हमें हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई का है और हम चाहते हैं कि हम अपनी बहन की शादी में लगाएं, लेकिन उन पैसों को ही यूज़ करने के लिए हमें इतनी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। बैंक में हमारे लिए 3 दिनों से लाइन में लग रहे हैं, कहीं पापा लगते हैं, कहीं भाई लगता है, कहीं मैं लगता हूँ, लेकिन कहीं भी पैसे नहीं जमा हो पा रहे हैं। तो अब पैसे जमा भी हम अगर करा देंगे तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम उसे निकाल के इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि एक दिन में कहीं 4,000 की ट्रांजैक्शन है, चेक से 10,000 की ट्रांजैक्शन है, उन पैसों को हम और वो भी हमें मिल नहीं पा रहे हैं। बैंकों की लाइन में खड़े कुछ लोग होने वाली शादी में दिक्कत से परेशान हैं, तो कुछ की शादी हो गई है लेकिन अब खर्चे के लिए पैसा नहीं है। मैंने अपनी बेटी की 10 तारीख की शादी करी और मेरा सारा पेमेंट रुका हुआ है, सारा मेरे पास जो भी मैंने उठाया था वो बड़ा पैसा है सारा। कार्ड भी लेके आई हैं? कार्ड भी लेके आई हूँ मैं। हाँ, कार्ड का ये जमा है कि जो मेरे पास पैसा बचा हुआ है, जो मैंने किसी से कर्ज पे ब्याज पे उठाया है, मैं उसे चेंज करके मैं अपनी बेटी का जो सामान रुका है वो देना चाहती हूँ। गुजरात के भावनगर में शादी की तैयारी कर रहा एक और परिवार नोटबंदी का मारा दिखा। लाइन में लगा ये शख्स दरअसल दूल्हा है जिसकी कल शादी होनी है, लेकिन नोट न होने की वजह से शादी की तैयारी तो छोड़िए, पूरा परिवार बैंकों की लाइन में लगा है। ये है गाजियाबाद की पूनम। 3 दिन बाद इनकी शादी है, लेकिन नोटबंदी ने घर में जश्न पर जैसे ब्रेक लगा दिया। बैंक से निकाले गए सारे पैसे अब बैन हो चुके हैं। परिवार का कहना है कि छोटे छोटे खर्चों के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे। छोटी छोटी परचेजिंग करने के लिए दुकानदार जो है हमसे छुट्टे पैसे मांगता है, 500 के 1000 के नोट वो लेता नहीं है, परचेजिंग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 500-1000 के नोट बंद होने के बाद की जो छोटी छोटी शॉपिंग्स हैं वो बंद हो गई हैं, छोटी छोटी खरीदारी बंद हो गई है। सबको खुले नोट चाहिए पर वो हमारे पास जो अवेलेबल है नहीं इस टाइम। दिल्ली के रिठाला में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन दिखी और यहाँ भी शादी के लिए नोटों को तरसते दिखे लोग। फिलहाल हम रिठाला में खड़े हैं। इनके घर पर 25 नवंबर को शादी है। घर में आटा लाने के लिए पैसे नहीं है। सुबह 3 बजे से लोग खड़े हैं। आप लंबी कतारें देख सकते हैं, 1 किलोमीटर तक लंबी कतार है। पूरे रिठाला में सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर एक SBI की ब्रांच है। हमें परेशानी ये है मेरे पैसे चेंज हो जाएं। आप यहाँ आज कब से खड़े हैं? अब हम यहाँ से 3 बजे से खड़े हुए हैं। आपके घर में शादी है? शादी है, बहुत परेशानी है। कहना हलवाई वाले को पैसे देना है, कहना टेंट वाले को पैसे देना है। घर पे रोज सब आते हैं। कब की शादी है? 25 नवंबर को शादी है। तो अभी किस तरह का प्रबंध है घर पर की शादी हो जाए? इस बड़ी परेशानी हो रही है हर चीज की। खाने कहीं आटा नहीं है, पैसे नहीं है, कहाँ से सब लाएं? मैडम मेरी परेशानी ये है, मेरी बेटी की शादी है 10 दिसंबर की और अमाउंट है नहीं, तो बैंक से एक ट्रांजैक्शन में 10,000 दे रहे हैं, वो भी वीकली ट्वाइस 2 बार देंगे, तो 20,000 में कैसे शादी हो जाएगी? मेरी प्रॉब्लम, सामान कैसे खरीदूंगा, कैसे शादी करूंगा? तो शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी या बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब बैंक गवर्नमेंट ने बोला 8 बजे खुलेंगे, बैंक 10:30 बजे खोल रहा है इन्होंने। अभी ट्रांजैक्शन शुरू हुई है, तो सुबह से लग रहा हूँ, अभी दूसरे बैंक में एक अकाउंट हो रहा है, वहाँ जाऊँगा, 10,000 वहाँ से निकाल लूँगा। बताओ मैडम कैसा हूँ? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए शादी वालों को कम से कम कुछ प्रीफरेंस तो देवे। और ATM भी नहीं चल रहे कहीं कहीं, आप देखोगे ATM देखो अभी आप बंद पड़ा हुआ है।
आपको समस्याएं हो रही हैं ऐसे, क्या समस्याएं हो? प्रॉब्लम्स ये हो रही है कि ना तो एटीएम में कैशिस है, किसी भी एटीएम में चले जाओ, मॉर्निंग में चले जाओ। मैं यहाँ पे परसों नाइट में भी आया था, बट दो दिन के अंदर ना तो एटीएम में कैश मिला। कल भी मैं इस लाइन में लगा था, तो मुझे 3 घंटे। कितने दिनों से लग रहे हैं आप? मैं कल से लाइन में लगा हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है। कल मेरे को मिल गया है, लेकिन अभी क्या फैमिली में थोड़ा मैरिज का है, तो दिक्कत ये हो रहा है कि घर में थोड़ा कैश निकाल के रख लिया है, लेकिन अभी क्या शादी की वजह से ना तो हम कैश निकाल पा रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर में शादी है और इस वजह से कैश की जरूरत भी पड़ रही है। लोगों का ये कहना है कि योजना अच्छी है, लेकिन थोड़ी समस्याएं भी हो रही है। यूपी के बस्ती में भी नोटबंदी के मारे लोग बैंक के बाहर खड़े दिखे। यहाँ पर एक शख्स अपनी बहन की शादी का कार्ड लेकर बैंक वालों से गुहार लगाता दिखा, लेकिन उसे भी हाथ निराशा ही लगी। हमारे घर में शादी है, अब पैसा एटीएम से मात्र 2000 रुपए में, 2000 में शादी हो जाएगी एक दिन में। 2000 के कार्ड दिखाइए, कब ये शादी कब है? 1 दिसंबर को। किसकी है? मेरे सिस्टर की है। क्या समस्याएं आपके सामने आ रही है? सारी समस्याएं हैं, पैसे के बगैर कुछ हो नहीं रहा है। बताऊँ कि शादी या अन्य समस्याओं पे दूर किया जाए, पैसा किसी तरीके से मिल जाए जिससे शादी में कोई व्यवधान न पाए। यहाँ कब आए, कब से लाइन में आप लगे? 1-1.5 घंटे से ऊपर हो गया मैं लाइन में खड़े। नोटबंदी के कारण देश के लोग लाइनों में लगने के लिए मजबूर हैं। मैं इस वक्त मोहाली में हूं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने आप देख सकते हो कि एटीएम और बैंक के सामने लोगों की लाइन लगी हुई है। लोग सुबह से ही इन लाइनों में लगने के लिए मजबूर है। हालांकि बैंक और एटीएम अभी नहीं चल रहा, पर फिर भी लोगों को उम्मीद है कि उनकी दिक्कतें कम होंगी। मेरे साथ वासुदेव है। वासुदेव, क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? रात आए थे 80-25 हजार रुपए जमा करने। हमने बोला हमारे 25 हजार जमा कर लो और हमारे को 10 हजार दे दो, हम अपनी शादी में पहुंच जाए। इन लोगों ने जमा नहीं की, कहते हैं सुबह आना। अब सुबह से दोनों मियाँ भी लगे हुए हैं। अब कब कितने टाइम जाएंगे? 24 तारीख की शादी है। शादी आपके घर पे? हाँ जी, हमारे घर पे ही है शादी। हाँ। शादी से पहले पैसा आपने इकट्ठा किया होगा, तो फिलहाल? हाँ, 1.5 लाख रुपया हमने इकट्ठा करा, वो हमारा बदल नहीं पा रहा है, वापस नहीं आ, मतलब नोट नहीं बदल पा रहे हमारे। इस योजना की हम बात करें तो योजना क्या सही है? मुझे तो नहीं लग रही, हम तो परेशान हो रहे हैं। 3 दिन से खाना पानी तक नहीं बनाते, यहीं बैठे रहते हैं। देखा आपने किस तरह नोटबंदी की वजह से शादी वाले परिवार में किस तरह मुसीबत हो गई। अब आपको दिखाते एक परिवार का दर्द, जहां मां छोटे बच्चों को घर में बंद करने को मजबूर है। आंसुओं के साथ नोटों का दर्द बताते ये हैं अंधेरी की राजश्री। वो 4 दिन से लाइन में लगी रहीं, लेकिन पैसा नहीं मिला। उनकी हालत ऐसी है कि छोटे बच्चों को घर में बंद करके आती हैं। भूखे पैसे रोड पे हम लोग थे। बच्चे मेरे कितने रो रहे थे कल, मैं ही जानती हूँ। आज भी मैं लॉक लगा के आई हूँ। समझना चाहिए ना, वो लोग को लेते ही नहीं वो लोग। मेरा तो आदमी भी नहीं है, मैं खुद अकेली कमाती हूँ। समझना चाहिए, नहीं समझते वो लोग। जिसको मैं पुलिस के सामने कितने हाथ पैर जोड़े कल, लेकिन पुलिस भी नहीं समझती है। आज मैं अकेला इंसान कहाँ दौड़ेगा। छोटे बच्चों को अगर रख के जाती है तो दुनिया भी बोलती है कि तरफ बच्चों को रख के बाहर चली जाती है। दरअसल राजश्री लोगों के घरों में खाना बनाती हैं, पति साथ नहीं है, इसलिए अकेली रहती हैं। उनके 4 और 5 साल के 2 बच्चे हैं। मेहनत की गाढ़ी कमाई अकाउंट में जमा की थी। बैंक से पैसा निकालने के लिए बच्चों को सुलाकर सुबह 5 बजे घर से निकल जाती हैं, लेकिन हाथ में अब भी नोट नहीं आए। यूपी के मैनपुरी में इस परिवार का आरोप है कि खुले नोट नहीं होने की वजह से इनके बच्चे की मौत हो गई। परिवार ने मैनपुरी में एक डॉक्टर पर आरोप लगाया है। मना कर दे इलाज करो, डॉक्टर ने लिखा दो। बोर्ड लगाया था 500 के और 1000 के नोट लेके ना आए। 12 बजे तक वहाँ बैठे थे, फिर एक एजेंट के पास गए, वहाँ फीस दी, वहाँ बोल दिया 500 का नोट नहीं दो, पहले 100 का नोट लेके आओ। वहीं अब प्रशासन जांच कर कार्रवाई की बात कर रहा है। मौत का वास्तविक कारण का पता कराया जा रहा है और उससे माता पिता से भी पूछताछ हो रही है। जो भी अगर इसमें डॉक्टर का किसी भी स्तर का लापरवाही होगी तो डॉक्टर के विरुद्ध। दिल्ली के संगम विहार के बाहर इस लंबी लाइन को देखिए। इतनी लंबी लाइन में इंतजार करते करते लोग थक जाएं। सोचिए उन लोगों का जो बीमारी में भी लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं। मैम, मैं 4 दिन से वापस जा रही हूँ, मेरे को पथरी है, मेरे को इतना दर्द है कि मैं खड़े नहीं हो सकती। तब भी लोग हरा दिए। रोज बैंक में आधा टाइम आते हैं, 10:30 बजे 10:15 बजे बैंक खोलते हैं, फिर उसके बाद ही वापस चले जाते हैं। उसके बाद बोलते वापस चले जाओ। अब भी इन्होंने बोला कि वहाँ तक लाइन लगी, उसके बाद में कुछ नहीं। आप इनसे ये पूछिए मोदी सरकार से कि हम लोग कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से दवाइयाँ लाएंगे।
अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि लोग भड़के हुए हैं, काफी गुस्से में हैं। कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पूरे इंतजाम सरकार को पहले कर लेने चाहिए थे। ये हंगामा देखिए, किस तरह महिलाएं एक दूसरे को पीट रही हैं, एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही हैं। ये सब हो रहा है नोट के लिए। पटना के फुलवारी शरीफ में बैंक के बाहर लाइन लगाने को लेकर यह झगड़ा शुरू हुआ और फिर ये हंगामे में तब्दील हो गया। महिलाओं के दो गुट एक दूसरे से भिड़ गए। बाद में मौके पर खड़े लोगों ने किसी तरह इस झगड़े को शांत कराया। यूपी के मऊ में तो बैंकों के बाहर लाइन में लगे लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक यहां इलाहाबाद बैंक में जैसे ही पैसे खत्म हुए, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में नारेबाजी शुरू हो गई और लोग आगजनी करने लगे। बाद में पुलिस दल मौके पर पहुंचा तो भीड़ को काबू में किया। हम आपको दिखा रहे हैं कि लाइन में लगे इंडिया का दर्द क्या है। बैंक्स के बाहर लाइन में तो वैसे हर किसी को दिक्कत हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को हो रही है और इसमें बैंक्स की गलती सबसे ज्यादा दिख रही है। भोपाल में कई एटीएम के चक्कर लगाने के बाद ये बुजुर्ग दंपति सरकार से नाराज दिखा। बोला, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार का साथ नहीं दिखता। एटीएम से पैसा नहीं निकला और जहाँ देखो सब पैसे खत्म हो गए। अंकल, मुझे ये बताइए, आप दोनों लोग, मैं देख रहा हूँ 2-3 बैंक एटीएम से बता रहे हैं लौट के आ रहे हैं, तो कितनी परेशानी हो रही है इन कुछ दिनों में? परेशानी तो बहुत हो रही है, क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं है तो उसका परचेसिंग क्या करेंगे, खाएंगे क्या? अच्छा, आप इस योजना में सरकार के साथ हैं क्या? हम तो सरकार के साथ में हैं, लेकिन सरकार जो है हमारे साथ नहीं है। सरकार आपका ध्यान नहीं रख रही है? नहीं। अरे भैया, मेरी बच्ची बता मर गई। दिल्ली के मंगोलपुरी में एसबीआई बैंक के बाहर बदहवास इस महिला की बच्ची भीड़ की वजह से घायल हो गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन यहाँ लंबी लाइनों में घंटों से इंतजार कर रहे बुजुर्ग मोदी सरकार से नाराज दिखे। मोदी सरकार बेटा बर्बाद कर दिया, बूढ़न के विधवन के नहीं, पेंशन का लागू गवर्नमेंट किया, वो भी 1500 का और 500 का नोट देता है, वो भी बंद कर दिया। अब हम लोग सड़क पर आ गए हैं, चाह बिना तड़प रहे हैं। नोटबंदी पर मोदी सरकार ने लोगों को मुश्किल के बारे में चेताया था, लेकिन कुछ लोगों का सब्र टूट रहा है, जिसमें बुजुर्ग ज्यादा हैं। दरअसल बैंकों ने सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग से सुविधा नहीं रखी है। मैं इस समय लाजपत नगर एक्सिस बैंक के बाहर खड़ी हूँ और नोटबंदी के फैसले के बाद लोगों को किस तरह भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे घंटों से लोग यहाँ पे लंबी लंबी लाइंस में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हो गया आधा घंटा खड़े और आपको नहीं, हम क्यों खुश होंगे? बुजुर्ग होकर के भी खुश रहेंगे क्या? लाइनों में खड़े होंगे, थकेंगे नहीं? घर का काम कौन करेगा? घरेलू है, बच्चे छोटे छोटे, परेशानी तो बहुत है। सीनियर सिटीजन को डायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं, बट कई बैंकों में तो बाहर खड़ा कर रहे हैं। एटलीस्ट सीनियर सिटीजन को तो डायरेक्ट एंट्री दे जाए ना। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भी एटीएम के बाहर लंबी लाइन दिखाई दी। यहाँ घंटों तक लाइन में लगी रही 65 साल की बुजुर्ग महिला ने सरकार के फैसले को सही बताया, लेकिन बैंकों की बदइंतजामी पर नाराजगी जताई। बहुत दिक्कत हो रही है। आप बात बताइए, 4000 रुपए अब वो कह रहे हैं जी 4000 नहीं 2000 देंगे। आप देखिए, जो सुबह से खड़ा है वो 2000 लेने के लिए तो नहीं खड़ा हुआ ना। अच्छा, दूसरा वो अंदर अपना खाने पीने में लगे हुए हैं, चाय में लगे हुए हैं, दे आर नॉट स्टार्टिंग द क्यू। अच्छा, शुरू नहीं हुआ अभी तक। दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट। हम आपको दिखा रहे हैं नोटबंदी से परेशान लोगों का दर्द। दिल्ली समेत पूरे देश में संडे के दिन भी छुट्टी लोगों की खराब हो गई। सब बस लाइन में ही लगे रहे। देश नोट बदल रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं रोहिणी के सेक्टर 8 में HDFC बैंक के सामने। संडे का दिन है और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरह की उन्हें दिक्कतें जो हैं यहाँ पे आ रही हैं। सर, सुबह 6 बजे से आ जाते हैं। आज ये बैंक एक्सचेंज भी नहीं कर रहा, केवल डिपॉजिट कर रहा है। बैंक टोटली सिस्टम फेलियर है। बैंक, सारा दोष बैंक का है। मैं भी लाइन में उधर भी लगा था, इधर भी लगा हुआ हूँ और इनके पास कैश होता नहीं है। लोगों को परेशानी होती है। कल कोई लाइन में लगा और 3 बजे आने के बाद वो चला गया, आज दोबारा लगता है, उसे पैसे नहीं मिलते। आप बताइए।
हाँ, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, मेरे को छोटे पैसे की बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे पास 500 पास इसे मैंने 2 दिन दुकान भी बंद करनी पड़ी। सर मैं सुबह 6 बजे से खड़ी हूँ, मैं कैश डिपॉजिट के लिए खड़ी हूँ और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कल आए थे कैश डिपॉजिट के लिए, पर कल उन्हें कैश नहीं मिला था और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया था। मोदी जी का फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। सुबह से लोग लाइन में लगे हुए, अभी तक बैंक खुला नहीं है। मैं सुबह 4 बजे का आया हुआ हूँ और यहाँ पे सुबह 4 बजे का आया हुआ हूँ, जब से कोई भी ना तो बैंक खुला है और पहले ही बोल दिया कि भाई इसमें कैश नहीं है। मेरा नाम सुमित उपाध्याय है। कहाँ से आए आप? मैं भजनपुरा से आया। आपको क्या परेशानी हो रही है? मेरे को यहाँ काफ़ी, मैं 5 बजे से यहाँ पर खड़ा हूँ, पूरी इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन कोई इतनी बैंक की बंदी से हमी है ना। 8 बजे बैंक खुला, 10 बजे के करीब यहाँ पर लोग अंदर गए हैं, गेट में धक्का मुक्की हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये जो मोदी सरकार का फैसला है नोटबंदी का, वो आपको क्या लगता है कितना सही है, कैसा फैसला है? क्योंकि काला धन भी, मतलब काले धन के खिलाफ तो बहुत अच्छा फैसला लिया है उन्होंने, लेकिन यहाँ जो हमारी लाइन पे हमें लगना पड़ रहा है, इसके मैनेजमेंट यहाँ सही नहीं है प्रॉपर। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लोग फैसला का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच गुस्सा भी बहुत है। आर्थिक नीति पे ये फैसला भले ही अच्छा हो, लेकिन लोगों के बीच में गुस्सा बहुत है। अपने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदलवाने के लिए बैंकों के खुलने के 4 दिन बाद भी लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। ये स्थिति है मयूर विहार के फेज 1 इलाके के बैंक ऑफ इंडिया के सामने की, जहां आप देख सकते हैं लोगों की भारी भीड़ जमा है। ये सभी लोग अपने पुराने नोट जमा कर नए नोट निकलवाने आए हैं। आइए बात करते हैं इन्हीं में से किसी एक व्यक्ति से। आप अपना नाम बताएंगे? हाँ जी, मेरा नाम सरोज है। आप यहाँ पे कितने बजे से खड़ी हैं? मैं सुबह 5 बजे से खड़ी हूँ यहाँ पे। क्या तकलीफें हो रही हैं आपको? पैसे वैसे कहीं नहीं मिले। सुबह 8 बजे कहते हैं बैंक खुलता है और शाम को 3 बजे कहते हैं जी पैसा खत्म हो गया। पिछले जने को मिल जाता है और जो बीच में लग नंबर वाले खड़े रह जाते हैं, जो लाइन वाले वो वहीं खड़े रह जाते हैं, बीच में घुस घुस के चले जाते हैं। 3 वहाँ पहुँचते हैं, कहते हैं जी पैसा खत्म हो चुका है हमारा। पूरे देश में नोटबंदी की वजह से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वाराणसी का ये परिवार नोटबंदी के फैसले का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है। दरअसल अपने माता पिता के साथ बैठे 14 साल के इस बच्चे को 8 नवंबर को बदमाशों ने अगवा कर लिया था। परिवार का दावा है कि उसी शाम जब पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया तो अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़कर भाग गए। बहुत धन्यवाद दूंगा श्री मोदी जी को अपने जी की उसी दिन ये नोट बैन हो गया 500 1000 का। भाई बच्चा लोग घुमाने तो लेने गए थे, फिरौती के लिए ले गए थे, पैसे के लिए ले गए थे और पैसा समझ गए कि मिलना तो है नहीं, नोट बैन हो गया। तो मैं तो भाई 1000 बार मोदी जी को धन्यवाद दूंगा जिसकी वजह से मेरा बच्चा सकुशल घर पर वापस आया। उनको लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से मेरा बेटा मेरे पास है। अगर वो ऐसा ना करते तो मेरा बेटा शायद आज मेरे पास ना होता।